नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो कुल आपके नेहरू व केंद्र संगठन संबंधी जितने भी इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को देखिए पूरा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा लेवल आता है, आप सभी को यहाँ पर पता चल जाएगा। और आज इनका भी इंटरव्यू है 2 मार्च को, वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताए कि किस किस का इंटरव्यू है। और आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कमेंट में बता देना या फिर ईमेल कर देना, ताकि यहाँ पर सभी को फायदा है जो कि हो सके। और बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करें कि उनके पास ईमेल अभी तक नहीं आया, तो कब आएगा। तो आपको मैंने घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उससे 2 दिन पहले यहाँ पर आपको ईमेल है जो कि कर दिया जाएगा। या फिर भी आपको डाउट है कि हमें ईमेल नहीं आएगा, तो आप डायरेक्ट NYK से कांटेक्ट कर सकते हो। कैसे कांटेक्ट करना है ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो काफ़ी विद्यार्थी थे जिनके पास ईमेल अभी तक नहीं आया है, और बहुत सारे विद्यार्थियों के पास ईमेल है जो कि आगे है, और उन्हें बता दिया गया है कि आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में यहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसी प्रकार आपको नेहरू व केंद्र संगठन संबंधी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि सबसे पहले यहाँ पर आपको जानकारी है जो कि मिलती है, और डेली आपकी यहाँ पर क्लास है जो कि चलती है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। तो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कोरोना वायरस की शुरुआत सबसे पहले किस देश से हुई। देखिए आपके सभी ज़िलों में अलग अलग इंटरव्यू होता है, तो सभी ज़िलों में अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है सभी के एक ही क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा, अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कोरोना वायरस की शुरुआत है आपके चीन के वुहान शहर से हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो रटा मार लेना इसका, और आप सभी को यहाँ पर पता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। साथ में आपको ध्यान में रखना है जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो। तो देखिए सबसे पहले राज्यपाल को आपको पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री को आपको पता होना चाहिए, खेल मंत्री कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, जिला कलेक्टर कौन है जिस जिले से आप बिलोंग करते हो ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना होगा। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपसे बिल्कुल यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो सभी युवाओं का संगठन होता है, तो युवा दिवस पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कल। तो ये मनाया जाता है आपके 12 अगस्त को, विश्व युवा दिवस है, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो और इसका फ़ायदा है जो कि उठा सकते हो। और जो भी आपके NYK से संबंधित जानकारी होती है वो भी आपको सबसे पहले वहाँ पर मिलती है। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। योग है ये भी एक NYK का हिस्सा है, क्या है, NYK का हिस्सा है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये मनाया जाता है 21 जून को, आप सभी को पता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्र दिवस, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये मनाया जाता है आपके 24 अक्टूबर को, साथ में ध्यान में रखना है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण है ये भी एक नेहरू व केंद्र संगठन का हिस्सा है, तो आपको ध्यान में रखना, ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है आपके 12 जनवरी को, क्योंकि सभी युवाओं का संगठन होता है, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि देख लेते हैं, जो कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इंटरव्यू में वहाँ पर प्रवेश करोगे, तो वहाँ पर आपको क्या पूछा जाएगा, आपका नाम पूछा जाएगा, पिताजी का नाम, और आप क्या काम करते हो। और उसके बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा आपने कितनी तक यहाँ पर पढ़ाई की, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, और आप NYK क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या आप NYK के 2 उद्देश्य बता सकते हो। ऐसे भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है जो कि पूछा जाएगा। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, जो भी कोई नया जुड़ा हो। देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है, NYK आपसे फुल फॉर्म में यहाँ पर पूछा जाएगा। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है नेहरू व केंद्र संगठन। अब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि N का मतलब क्या है, Y का मतलब क्या है, K का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है। तो देखिए N का मतलब होता है नेहरू, इसका Y का मतलब होता है हुआ, और K से हो जाएगा आपका केंद्र, और S से हो जाएगा संगठन, ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना है। अब साथियों इसकी स्थापना हुई थी आपको 1972 में। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे बताया है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन है आपके नहीं आया है। तो देखिए इसकी स्थापना है आपके 1972 में हुई थी, ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए नेहरू व केंद्र संगठन की नींव किसने डाली, तो ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना है। इसकी नींव है आपके डाली थी इंदिरा गांधी ने, ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना है। और जो भी आपको मन में कोई क्वेश्चन बनता है वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना कि कैसे क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, वो भी एक बार कमेंट कर सकते हो आप। और अब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करें कि उनके पास
कोई बोल रहे हैं कि मैं बीए कर रहे हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो देखिए इसमें आप वहाँ पर बता सकते हो कि मैं ये करे हूँ, डिग्री करे हूँ, जो भी करे हो आप वहाँ पर बता सकते हो। इसमें साथियों आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम है जो कि नहीं होने वाली है, आप वहाँ पर बता सकते हो, ठीक है ना। इसमें क्या है कि महीने में आपको 5 दिन 10 दिन बुलाया जा सकता है या फिर ज़्यादा भी बुलाया जा सकता है। जिस दिन काम होगा उसी दिन यहाँ पर आपको ईमेल या फिर कॉल कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं, आपसे पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन, NY के क्या कोई भी आप 2 उद्देश्य बता सकते हो। तो उद्देश्य भी आपको रट के जाना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लोगों को जागरूक करना, ठीक है ना, ऐसे खेलों के प्रति जागरूक करना, ये उद्देश्य कोई भी आप बता सकते हो। इसके बाद में साथियों आपको ध्यान में रखना है, जो भी कोई खेलों में आपके प्रति जैसे कि प्रसिद्ध है वहाँ करंट अफेयर से संबंधित वो क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ कर जाना। जैसे कि मान लेता हूँ कि आपसे पूछा जाएगा, देखिए नृत्य पर क्वेश्चन, जैसे कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान का मेन प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो आप जिस राज्य से जाते हो वो एक बार आप अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपका लेवल आता है, ये NY का संबंधित लेवल है, तो ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है, सिंपल लेवल है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर इंटरव्यू में जाते हैं, यहाँ पर वहाँ पर घबरा जाते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर भूल जाते हैं। तो देखिए कि मैं आपको बता देता हूँ कितने बंदे यहाँ पर फिट किए जाएंगे। तो देखिए प्रत्येक तहसील वही यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बंदे। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जॉब है इसमें कब मिलती है आपको। देखिए मतलब प्रत्येक ज़िले में इसमें कम से कम है, जैसे कि तहसील है तो तहसील में कम से कम 3 या 4 बंदों को यहाँ पर फिट है, जो कि किया जाता है, कम से कम 2 बंदों को यहाँ पर फिट है जो कि किया जाता है। इससे ज़्यादा यहाँ पर बिल्कुल भी आपको नहीं लिया जाएगा। तो ठीक है ना, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर देना या पर्सनली आप ईमेल भी कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन पूछना है कमेंट कर देना।